रॉन्ग टर्न दी लास्ट रिसोर्ट। फिल्म रॉन्ग टर्न 6 के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं और यहाँ थ्री फिंगर इनका पीछा करते हुए दिखाई देता है, जो छुपकर इनको देख रहा होता है। थ्री फिंगर एक जगह लड़के पर तीर चला देता है, लड़का साइकिल से नीचे गिर जाता, लड़की भी साइकिल रोकते हुए उस लड़के के पास आ जाती है और हैरानगी के आलम में भी मामले को समझ रही होती है कि थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है, जो तीर इस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। लड़की ये देखकर वहां से भागने लगती है। जंगल से भागते हुए इसको एक जगह अपने सामने खारदार तार लगती है, ये भी साइकिल से गिर जाती है। खारदार तार के दोनों सिरे वन आई और 60 टूथ पकड़ लेते हैं और तार को खींचकर लड़की को ऊपर उठाने लगते हैं और थ्री फिंगर आकर लड़की का सर काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक कार वेस्ट वर्जीनिया के जंगल की तरफ आ रही होती है, जिसमें कुछ दोस्त सवार होते हैं जिनके नाम डैनी, टोनी, चार्ली, ब्रायन, जूलियन, रॉड और विक। ये सब घूमने फिरने के गर्ज से एक होटल जिसका नाम होप स्प्रिंग होटल होता है वहां जा रहे होते हैं। इस होटल की तरफ से डैनी को एक लेटर कुछ दिन पहले मसूल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुमको यहाँ देखकर हमें खुशी होगी। इसलिए ये अपने दोस्तों को साथ लेकर उस होटल की तरफ जा रहा होता है। होप स्प्रिंग होटल को दो भाई बहन चला रहे होते हैं जो यहाँ के केयर टेकर होते हैं। इनका नाम जैक्सन और सैली है। ये दोनों रात को जंगल में जाकर आदमखोरों से मिलते हैं क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार होते हैं। जैक्सन और सैली इंसानों जैसे होकर भी ज़हनी लिहाज से वैश्य दरिंदों जैसे ही थे। जब ये लोग होटल पहुंचते हैं, सैली और जैक्सन डैनी के वेलकम के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि डैनी अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आएगा, जिस वजह से दोनों बहन भाई को कोई खुशी नहीं होती। अब हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो इस होटल से जाने वाली होती है, यानी चेकआउट करने लगती है, तो एक तरफ से कुल्हाड़ी आकर इसको लगती है और ये दीवार के साथ लग जाती है। इसके बाद यहाँ जैक्सन आ जाता है जो इस बूढ़ी औरत को पकड़ कर मार देता है, क्योंकि इस होटल में चेकआउट ऐसे ही किया जाता है, यानी यहाँ इस होटल से जिंदा कोई भी नहीं जा सकता। अगले सीन में डैनी के दोस्त होटल की महंगी चीजें देखकर हैरान हो रहे होते हैं, जो कि डैनी की मलकियत होने वाली थी। अगले दिन डैनी की दोस्त टोनी जो जैक्सन को कुछ साफ करता हुआ देखती है, असल में जैक्सन खून साफ कर रहा होता है। ये वही जगह है जहाँ बूढ़ी औरत को कुल्हाड़ी से मारा गया था, लेकिन टोनी यहाँ से कुछ समझे बगैर ही वापस पलट जाती है। इन दोस्तों में कुछ दोस्त मार्केट में शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ मार्केट के बाहर इनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां बहुत सारे मिसिंग लोगों की पोस्टर लगे होते हैं। ये सारी तस्वीरें उन लोगों की थी जो इस इलाके में मिसिंग हुए थे। इसी वक्त एक पुलिसमैन आता है जो इस बोर्ड पर एक और तस्वीर लगा देता है। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की होती है जो रात को जैक्सन के हाथों कत्ल होती है। अब होटल में जैक्सन डैनी को मुख्तलिफ हथियार दिखा रहा होता है, तो डैनी को एक तीर कमान अच्छी लगती है, तो जैक्सन इसको इससे शिकार करने की तजवीज़ देता है। फिर ये दोनों जंगल में शिकार के लिए आ जाते हैं। यहाँ इनको एक हिरन नजर आती है। जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। असल में ये इसको इंसान को शिकार करना सिखा रहा था, क्योंकि जैक्सन का ज़हन इसी नुक्ते पर चल रहा था। यहाँ डैनी हिरन को मारता है, दूसरी तरफ थ्री फिंगर पुलिसमैन का शिकार इसी तरह कर रहा होता है। अगले सीन में डैनी के दोस्त इसके लिए परेशान होते हैं क्योंकि ये किसी को बताए बगैर ही शिकार पर चला गया था। टोनी एक दोस्त को जंगल में इसको ढूंढने भेजती है। जब ये दोस्त जंगल में जाता है तो वहाँ एक हिरन को एक इंसान बुरे तरीके से खाते हुए देखकर ये डर जाता है और एक तरफ भागने लगता है। यहाँ ये डैनी से टकरा जाता है और ये दोनों नीचे ढलान में गिर जाते हैं। यहाँ ये दोनों खारदार तारों की वजह से जख्मी हो जाते हैं। यहाँ जैक्सन आकर इनको तार से छुड़वाता है और इनको होटल वापस ले आता है। होटल में जैक्सन की बहन सैली डैनी की मरहम पट्टी करने लगती है, तो डैनी की दोस्त टोनी भी यहाँ आ जाती है, तो सैली यहाँ से चली जाती है। अगले दिन डैनी अपनी सारी दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किया करता था पानी में बहा देता है, क्योंकि इसने हिरन की जान लेने के बाद खुद में तब्दीली महसूस की होती है। इसको हिरन की जान लेने में मज़ा आया था। इस किस्म का तजर्बा उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था, इसलिए अब उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। इसके बाद सब दोस्त खाने की टेबल पर होते हैं, तो डैनी इनको बताता है मुझे ये जगह बहुत पसंद आने लगी है, इसलिए अब मैं इधर ही रहना चाहता हूँ और इस होटल को चलाना चाहता हूँ। लेकिन डैनी के सब दोस्त वापस जाना चाहते हैं। वापस जाने से पहले इसके दोस्त जो काफी लालची थे इस होटल से कीमती चीजें चुराने लगते हैं। कुछ सामान बैग में रखने के बाद मजीद चीजें ढूंढते हुए वो नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। यहाँ सैलीन को देख लेती है। ये कपल एन गैन करने में मशगूल हो जाते हैं और
और तीनों भाई आदमखोर, थ्री फिंगर, शाहटूथ और वन आई भी यहाँ आ जाते हैं और लड़के के सर पर कुछ मारकर नीचे गिरा देते हैं और लड़की को पकड़कर बड़ी बेरहमी के साथ हाथ पांव उखाड़ कर मार देते हैं। और जब ये लड़के को मारने लगते हैं तो सैली इनको रोक देती है और यहाँ से जाने का कहती है। अब ये लड़के को अपने रूम में ले आती है और खुद इसके साथ एनगन करने लगती है। तो इसका भाई जैक्सन आ जाता है जो इसको इस लड़के को मारने का कहकर चला जाता है। इसके जाने के बाद सैली लड़के के मुंह पर तकिया रखकर मार देती है। अब डैनी में काफी तब्दीली आ चुकी थी। ये हाइपरटेंशन से निकलकर खुश रहने लगा था। दोनों बहन भाई डैनी से मिलते हैं और इससे कहते हैं हम अपने लोगों को आपसे मिलाना चाहते हैं। डैनी इनके साथ जंगल से गुजरता हुआ एक गांव में चला जाता है। ये गांव सिर्फ डी फार्म लोगों का होता है। ये डैनी को पीने के लिए एक नशीला मशरूब देते हैं और सैली डैनी को बताती है पहले यहाँ 3 किस्म के खानदान रहा करते थे। एक हैनिकर था और तुम उनकी ही औलाद हो। फिर जैक्सन कहता है इस गाँव में जितने भी लोग हैं वो प्योर ब्लड नहीं है, लेकिन तुम और सैली प्योर ब्लड हो। जब तुम दोनों की शादी होगी तो तुम दोनों की औलाद बहुत तेज दिमाग की होगी, जिस तरह का रहीम थ्री फिंगर है। अब इन लोगों का पीछा करते हुए डैनी का एक दोस्त भी यहाँ इस गांव तक आ जाता है और इन सब की बातें सुन रहा होता है। तो शाहटूथ इसको पीछे से आकर पकड़ लेता है। ये डैनी से मदद मांगता है तो डैनी इसको कहता है मैं तुमको नहीं जानता। फिर ये लोग इसके दोस्त को उल्टा लटका देते हैं और थ्री फिंगर इसकी गर्दन पर छुरी चला देता है। गांव के सब लोग अपना अपना प्याला खून के लिए नीचे कर देते हैं। गले से खून कम आने लगता है तो थ्री फिंगर इसका पेट काट देता है। फिर सब ये खून लेने लगते हैं। एक प्याला सैली भी डैनी को लाकर देती है। डैनी भी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। जब डैनी अगले दिन होटल आता है तो इसके दोस्त इसको देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये नशे में होता है और मुंह पर ब्लड भी लगा होता है। टोनी डैनी को ये जगह छोड़ने का कहती है तो डैनी नहीं मानता और साफ इनकार कर देता है। तुम लोगों ने जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं इधर ही रहूंगा। ये लोग अब किचन की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं जैक्सन इंसानी गोश्त पकाकर खा रहा था। तो ये लोग डर जाते हैं। ये यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि इनकी नजर फ्रीजर पर पड़ती है जिसमें इनके एक दोस्त का सर पड़ा हुआ होता है। ये देखकर सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं तो वहां आदमखोर भाई आ जाते हैं जो इनको पकड़ने लगते हैं। इन दोस्तों में एक पकड़ा जाता है, बाकी भाग जाते हैं। जो पकड़ा जाता है तीनों आदमखोर उसको एक जगह लटाकर उसके मुंह पर एक पाइप लगाकर पानी भरने लगते हैं। ये इतना पानी भर देते हैं कि उसका पेट धमाके से फट जाता है। अब ये जो वहां से भाग जाते हैं इनमें रॉड टोनी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन टोनी डैनी के बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती और डैनी को ढूंढने जाती है। रॉड यहाँ से निकलने लगता है तो इसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख देता है ताकि कोई इसकी आवाज ना सुन सके। ये इसको खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। इसके बाद यहाँ आदमखोर आ जाते हैं और इसके सर में मारकर इसको भी हलाक कर देते हैं। अब टोनी डैनी को ढूंढती हुई हथियारों वाले रूम में जाकर एक गन ले लेती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ सैली भी आ जाती है। फिर इनकी लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में टोनी सैली का मुंह पानी में डाल देती है और गन उठाकर इसको शूट कर देती है। अब डैनी भी यहाँ आकर टोनी से गन ले लेता है और सैली को जाकर देखने लगता है। अब सैली की इतनी बुरी हालत देखकर डैनी अब टोनी को यहाँ से भागने का कहता है और टोनी को भागते हुए जैक्सन इसके पीछे लग जाता है। फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। टोनी के हाथ एक चाबी लग जाती है। ये जैक्सन के मुंह पर इसकी जरबे मार मार कर हलाक कर देती है। इस बात पर डैनी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी इस खानदान का हिस्सा था। वो नहीं चाहता था कि अब ये यहाँ से जिंदा चली जाए क्योंकि टोनी यहाँ के बारे में सब जान चुकी थी। थ्री फिंगर टोनी के सर पर वार करके इसको भी मार देता है। इसके बाद सीन कुछ दिन बाद का होता है जिसमें हम देखते हैं डैनी इस होटल को चला रहा होता है और आने वाले लोगों को वेलकम कर रहा होता है, लेकिन पस से पर्दा यहाँ इंसान को हलाक किया जा रहा होता है और तीनों आदमखोर किचन में इंसानी गोश्त का कीमा बना रहे होते हैं और सैली जिंदा होती है और व्हील चेयर पर बैठी हुई नजर आती है। डैनी और सैली आपस में रिश्ता भी कायम कर लेते हैं ताकि ये खानदान आगे बढ़ सके। रॉन्ग टर्न 6 रॉन्ग टर्न सीरीज का लास्ट हिस्सा है। इस फिल्म के बाद इसका कोई हिस्सा नहीं आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे।